लेट्स डिस्कस अबाउट सब क्लास 189। जो 189 की सब क्लास है दैट इज इंडिपेंडेंट सब क्लास, यानी आप ऑस्ट्रेलिया में जहां चाहें रह सकते हैं, जहां चाहें काम कर सकते हैं, जहां चाहें आप मूव कर सकते हैं। आपकी बेसिकली परमानेंट रेजिडेंस होती है, पीआर होती है, और आपको 3 to 3.5 ईयर्स के बाद यू आर बेसिकली एलिजिबल फॉर पासपोर्ट। इसमें आपकी 5 सालों में 3 से 3.5 साल रहने की कंडीशन होती है। आपने ऑस्ट्रेलिया रहना होता है, चाहे वो 6 6 महीने करके रहें, या चाहे आप इकट्ठा 3 साल रहें या 3.5 साल रहें, या आप साल रहें और साल पाकिस्तान मूव कर जाएं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपने 5 सालों में 3 से 3.5 साल की लिविंग कंडीशन आपने करनी है। इसमें आपकी जो बेनिफिट्स हैं, इसमें आपकी मेडिकेयर आपकी कवर्ड होती है, यानी आपको मेडिकेयर इदारा जो उनका मेडिकल की को फैसिलिटेट करता है, वो आपको मेडिकेयर कवर्ड होती है। प्लस आपकी इसमें आपके बच्चों की एजुकेशन वगैरह बाकी मामलात आपके कवर्ड होते हैं, ठीक है। और उसमें आपका एक टाइम पीरियड होता है, और एक टाइम पीरियड के बाद यू बेसिकली गेट एन ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट, और जो कि आपका अल्टीमेट गोल होता है। 189 की जो इन्विटेशन होता है, ये बेसिकली व्हाट इज सब क्लास 190। 190 इज बेसिकली अ परमानेंट रेजिडेंस सब क्लास। इसमें आपको स्टेट नॉमिनेशन देती है, लेकिन आपने उस स्टेट में रहने की जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है दैट इज जस्ट एन एथिकल रिक्वायरमेंट। फॉर इंस्टेंस आपको नॉमिनेशन दी है 190 की एनएसडब्ल्यू ने, न्यू साउथ वेल्स ने, और आप फॉर इंस्टेंस 190 एनएसडब्ल्यू में आपको नॉमिनेशन मिल जाती है, बट यू डोंट वांट टू लिव इन एनएसडब्ल्यू। आपका एनएसडब्ल्यू में रहना इज जस्ट एन एथिकल रिक्वायरमेंट, आपकी कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, और आपको ये ट्रबल नहीं करती टुवर्ड्स कल को आप सिटीजनशिप की तरफ जब जाते हैं। सो ऑन 190 लिविंग इन अ स्टेट इज जस्ट एन एथिकल रिक्वायरमेंट, और आपकी जस्ट एथिकल रिक्वायरमेंट होती है। 190 परमानेंट रेजिडेंस होती है, 3 साल का टाइम पीरियड होता है आपके पास, अराउंड 3 to 3.5 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए। और 190 सब क्लास की हर स्टेट की अपनी एक लिस्ट होती है। साउथ ऑस्ट्रेलिया की अपनी लिस्ट है जिसमें 190 के एलिजिबल ऑक्यूपेशंस है। सेम गोज फॉर विक्टोरिया, सेम गोज फॉर एनएसडब्ल्यू, सेम गोज फॉर क्वींसलैंड और बाकी अदर स्टेट जैसे नॉर्दर्न टेरिटरी या आपके पास साउथ ऑस्ट्रेलिया होता है। व्हाट इज सब क्लास 491? 491 जो सब क्लास है दैट इज रीजनल स्पॉन्सर्ड, यानी आप अगर एक ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया में एक स्टेट है विक्टोरिया, फिर उसका एक स्पेसिफिक रीजन है, उसकी आपको नॉमिनेशन मिलती है रीजनल। लेकिन इसमें एक हम देखते जाएं कि जो रीजनल रिक्वायरमेंट होती है, फॉर इंस्टेंस अगर आपको 491 की नॉमिनेशन विक्टोरिया ने दी है और आप विक्टोरिया के रीजनल एरिया में नहीं रहना चाहते, यू कैन लिव इन अनदर स्टेट्स रीजनल एरिया, यानी आप किसी भी स्टेट्स के, यानी अगर आपको विक्टोरिया की 491 की रीजनल नॉमिनेशन मिली है 491 की, यू कैन मूव टू एनएसडब्ल्यू, न्यू साउथ वेल्स की रीजनल एरिया में मूव कर सकते हैं। आपकी कंडीशन रीजनल एरिया की है, एंड दैट कैन बी ऑफ एनी स्टेट। आगे 491 जो आपकी रीजनल सब क्लास है, जो आपका 491 वीजा लीड करता है टुवर्ड्स 191 दैट इज पीआर, यानी आपको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए 491 पे रहना पड़ता है फॉर अराउंड 3 ईयर्स, और उसके बाद आप मूव करते हैं टुवर्ड्स 191 दैट इज परमानेंट पीआर। लेकिन आपका जो टाइम होता है ऑन 491 वो कैलकुलेट होता है टुवर्ड्स पीआर, आपका जो टुवर्ड्स सिटीजनशिप इनफैक्ट, जो आपके टाइम